Hello friends, welcome to the Galaxy Group of Science, subject Mathematics and myself पृथ्वीराज सर। हम बात कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक सीरीज के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो बेस्ड ऑन प्रूविंग रिजल्ट्स रिलेटेड टू सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब जो प्रूवन एग्जाम्पल रहते हैं वो किस तरह से सॉल्व करने हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स के हम प्रैक्टिस करेंगे अब। ठीक है, सो प्रूवन वाले एग्जाम्पल्स जनरली हमें थोड़े हार्ड लगते हैं एज कम्पेयर टू वैल्यूज़ वाले जो सम रहते हैं, उससे कंपैरिजन में ये हमें थोड़े हार्ड लग रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सिंप्लीफिकेशन। मतलब 8, 9 एंड 10 स्टैंडर्ड के अंदर जो बेसिक मैथमेटिक्स के आपने सिंप्लीफिकेशन वाले जो चैप्टर्स देखे थे, क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन इक्वेशन है, वो सारे चैप्टर्स जो है वो मैथमेटिक्स के लिए बहुत बेसिक्स चैप्टर है। अगर वो आपके समझ में नहीं आए हैं तो आपका सिंप्लीफिकेशन भी वीक होगा। तो जब वैल्यूज़ को निकालकर जब वेरिएबल्स आपके एग्जाम्पल में एंटर होते हैं तो सिंप्लीफिकेशन बहुत मैटर करता है, और आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हो तब आप कंफ्यूज होते हो। तो बेसिक वेरिएबल्स प्रूवन वाले एग्जाम्पल हार्ड इसीलिए लगते हैं ताकि आपका जो सिंप्लीफिकेशन है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, वो थोड़ा वीक है। सो जो भी होगा वो मैं धीरे धीरे आपको यहाँ से जो भी मेरे माइंड में आएगा मैं रिवाइज करवाता जाऊँगा। अगर नहीं है तो आप पिछले स्टैंडर्ड्स की बुक्स लेकर उसमें से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अब हम ये 4 एग्जाम्पल इस लेक्चर्स में देखेंगे, प्रूवन वाले हैं, बहुत थोड़े लेंथी है बट इजी एग्जाम्पल, धीरे धीरे स्टेप वाइज सॉल्व करना है तो बहुत ही इजी लगेंगे। ठीक है, सो हर एक एग्जाम्पल्स में प्रूवन के लिए हमने कौन सा चेंज लाया है एग्जाम्पल के अंदर वो देखना है। ठीक है, चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं ताकि हमारा जो वर्किंग एरिया है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सो लेट Sn denote द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। Sn जो है वो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज देयर, and if S2n is equal to 3Sn then prove that S3n upon Sn is equal to 6। मतलब ये कंडीशन हमें दी गई है और ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर हमें वहाँ पहुँचना है। सो यहाँ पर हमें कोई और वैल्यूज़ दी नहीं गई है तो हमारे पास सिर्फ एक ही हिंट है, ये S2n is equal to 3Sn। तो पहले रूट मैप तैयार कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आप सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, सो यहाँ जो हमें एक रिलेशन दिया गया है वहाँ पे n के टर्म्स में रिलेशन है तो वहाँ से n निकल जाएगा तो हमें a एंड d के फॉर्म में हमारा जो रिलेशन है वो मिल जाएगा, और a एंड d के लिए हमें जो मिलेगी वैल्यूज़ वो अगर हम इसके LHS लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेकर अगर उसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो पॉसिबल है कि हमारा आंसर मिल जाए। ये हमारा रूट मैप हुआ। ठीक है, अब हम उसी कंडीशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ सपोज कर लेते हैं कि इस जो सीक्वेंस है उसमें A जो है वो फर्स्ट स्टेप है एंड D जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, हमने 2 चीज़ें सपोज कर ली, फर्स्ट स्टेप A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो है S2n इज इक्वल टू 3Sn। सो S2n मीन्स क्या होगा, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2n रखने से हमें S2n मिल जाएगा। अब ये चीज़ें सिखानी ना पड़े, Sn का फॉर्मूला हमारे पास है, S2n का फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। चलो तो फिर वैल्यूज रखते हैं, दैट 2n/2 इन ब्रैकेट दैट 2a प्लस n इज इक्वल टू 2n है, सो 2n - 1 इंटू d, ये हुआ S2n का फॉर्मूला, राइट। और 3Sn मतलब 3 टाइम्स Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू d। ठीक है, तो ये है उसका फॉर्मूला हुआ। तो ये चीज़ें हमारे पास है। ठीक है, चलो अब इसका सॉल्यूशन 2 कैंसल। ठीक है, इसे अंदर मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो 2an प्लस 2n स्क्वायर माइनस n इंटू d इज इक्वल टू, इसे भी अंदर मल्टीप्लाइड कर देते हैं 3n को,
बाई 2 यहीं पे रहने देते हैं। सो 2 इंटू 3 इट इज 6an। यहाँ पर हाँ ओके चलेगा, 6an प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n इंटू डी। 2 डिवीजन में ले लिया है हमने, 2 सामने मल्टीप्लाइड कर देंगे। सो 4an प्लस 4n स्क्वायर माइनस 2n इंटू डी इज इक्वल टू 6an प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n इंटू डी। अब डी एक तरफ और ए एक तरफ, तो 4n स्क्वायर माइनस 2n, इसे इस तरफ लेकर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 3n स्क्वायर प्लस 3n इंटू डी इज इक्वल टू 6an प्लस, ये इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव माइनस 4an, ये होगा। चलो 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इट इज n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3n मतलब प्लस n इंटू डी इज इक्वल टू यहाँ से 2an, 6n में से 4an माइनस, अब यहाँ से n कॉमन निकलेगा, n इंटू n प्लस 1 डी रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पे 2an रहेगा। सो n कैंसल, सो 2a इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 मान लेता हूँ मैं। क्या है रिजल्ट नंबर 1? a एंड d के लिए एक रिलेशन मिला है मुझे फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब मुझे जो प्रूव करना है मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ठीक है। चलो तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है, LHS इट इज S3n अपॉन Sn, ठीक है। और मुझे RHS तक पहुँचना है तो मैं वैल्यूज रखूँगा। S3n का फॉर्मूला है मेरे पास क्या, इट इज 3n बाई 2 इन ब्रैकेट इट इज 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ये S3n का फॉर्मूला हुआ, यस और नो। एंड Sn का n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। सो n बाई 2 डायरेक्ट कैंसल, इसे अंदर मल्टीप्लाइड कर दीजिए। 6an प्लस 3 3 जा 9n माइनस 3 इंटू डी अपॉन 2a प्लस, ओ सॉरी n तो कैंसिल हो गया ना, ओके। सो n माइनस 1 इंटू डी। चलो अब 6a मतलब क्या, इसे यहीं रखने देते, 3 इंटू 2a, ठीक है। 6a था ना, 3 इंटू 2a। अब 2a की वैल्यू हमारे पास है, क्या है, इट इज n प्लस 1 इंटू डी, उसकी वैल्यूज रख देंगे। सो 3 इंटू n प्लस 1 इंटू डी प्लस 9n माइनस 3 इंटू डी, इसे भी अंदर मल्टीप्लाइड कर देते हैं। सो 9nd माइनस 3d अपॉन, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे n प्लस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से d कॉमन रहने दोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट कॉमन निकाल लेंगे। चलो d कॉमन निकाल लिया हमने आगे से। अब क्या बचेगा यहाँ पर, 3n प्लस 3 प्लस 9n माइनस 3। यहाँ d कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा, n प्लस 1 n माइनस 1, ओके। ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, d कैंसल, सॉरी प्लस माइनस 1 प्लस 1 कैंसल। सो क्या बचा यहाँ पर, इट इज 12n अपॉन 2n, n कैंसल, 2 6 4, सो 6 इट इज योर राइट हैंड साइड, ओके। सो कोई भी एग्जाम्पल हो
मुझे पता था कि एक ए एंड डी का रिलेशन निकलेगा और उस रिलेशन के अंदर अगर मैं LHS लेकर उसमें वैल्यूज रखूँगा तो मुझे आंसर मिल ही जाएगा। क्लियर? तो इसी तरह से वैल्यू सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना है सिर्फ, बाकी आंसर तो ऑटोमेटिक मिल ही जाता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ठीक है, ये फोर्थ था हमारा। अब फर्स्ट की बात करते हैं। First example, the sum of n terms of three arithmetic progressions S1, S2 and S3. The first term of each is unity. The common differences are 1, 2 and 3 respectively. Prove that S1 plus S3 is equal to 2 times S2. Okay. So यहाँ पर given data, the sum of n terms of 3 arithmetic progression. How many? There are 3 arithmetic progression. उसमें S1, S2 and S3. The first term of each is unity. मतलब सबके लिए फर्स्ट टर्म क्या है? 1. D1 जो है आपका वो 1 है, D2 जो है वो 2 है और D3 जो है वो 3 है। डिफरेंस अलग अलग है। Then prove that S1 plus S3 is equal to 2 times S2. ठीक है, चलो तो पहले हम A है हमारे पास, D है हमारे पास, तो हम पहले S1 फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स, मतलब टर्म्स तो सबके लिए n ही है, सबके लिए टर्म्स जो है वो तो n ही है। तो पहले S1 के लिए प्रूव करते हैं। तो S1 के लिए क्या होगा? S1 के लिए फॉर्मूला है हमारा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो फर्स्ट टर्म है उसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप है 1, डिफरेंस है 1 एंड n इज इक्वल टू n। चलो तो फॉर्मूला रखो n/2 इन ब्रैकेट 2 प्लस n-1 d इज इक्वल टू 1। सो n/2 इन ब्रैकेट इट इज 2 प्लस n-1। सो n/2 2 minus 1 it is 1, so n plus 1, so हमें क्या मिला? n into n plus 1 by 2, ये हमारा S1 हुआ। ठीक है, रिजल्ट नंबर 1 n into n plus 1 by 2। अब सेकंड सीक्वेंस की बात करते हैं S2, तो उसके लिए a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू n। तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला रखते हैं, that n/2 in bracket 2a plus n-1 into d। चलो n तो n ही है, a is equal to 1 ही है, so difference is equal to 2n minus n-1 into difference is equal to 2। चलो तो अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, n/2 2 plus 2n minus 2, so 2 minus 2 cancel, so n/2 in bracket 2n 2 cancel, so it is n square। रिजल्ट नंबर 2, तो S2 इज इक्वल टू क्या मिला हमें? n स्क्वायर। ओके, नाउ S3 की बात करते हैं। थर्ड हमारी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, थर्ड के लिए n टर्म्स का एडिशन क्या होगा? तो थर्ड के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप है 1, डिफरेंस है 1 एंड डिफरेंस इज 3 एंड n इज इक्वल टू n। तो उसके लिए हमारा जनरल स्टेप S3 क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सेम इक्वेशन n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ओके, सो n/2 a इज इक्वल टू 1 ही है, प्लस n-1 d इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज 3। सो n/2 2 plus 3n minus 3, so n/2
इट इज 3n माइनस 1। चलो, तो अब हमें जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, दैट S1 प्लस S3 कितना होना चाहिए, S1 प्लस S3 LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दैट S1 प्लस S3। चलो S1 क्या है आपके पास, इट इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस S3 क्या है आपके पास, इट इज 3n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। चलो, सो डिनोमिनेटर सेम है, 2 LCM 2 होगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n स्क्वायर माइनस n प्लस n माइनस n कैंसल, सो 4n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, so 2 2s are 4, it is 2n square and n square is equal to how much, from equation 2 n square की वैल्यू क्या है आपकी S2, so it is 2 times S2 जो आपको प्रूव करना था RHS। क्लियर? सो आपको जो भी दिया गया है उसके ऊपर से वैल्यूज निकाली मैंने, LHS लिया और उसमें वैल्यूज रख दी और सिंप्लीफिकेशन से प्रूव किया RHS। क्लियर? तो ऐसे एग्जाम्पल में इस तरह से सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। Example number 2, if in arithmetic progression the sum of m terms is equal to n, sum of m terms मतलब sm की बात की है, वो क्या है, n है। In an arithmetic progression the sum of m term is equal to n and sum of n terms is equal to m, so sum of n terms is equal to m, then prove that the sum of m plus 1 term is minus m plus n। ओके, सो हमें प्रूव करना है क्या है, दैट सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज इक्वल टू माइनस m प्लस n होना चाहिए। ओके, ये हमें प्रूव करना है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट m माइनस nth टर्म, और m माइनस nth टर्म का सम भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो हमें ये दोनों कंडीशंस गिवन है, उस पर से हमें ये फाइंड आउट करना है और उसके बाद ये फाइंड आउट करना है। ओके, चलो थोड़ा लेंथी हो जाएगा एग्जाम्पल, बट हो जाएगा सॉल्व। चलो, तो फर्स्ट कंडीशन को ध्यान में लीजिए, दैट SM इज इक्वल टू n। SM का फॉर्मूला क्या होगा, दैट m बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू n। 2 को सामने मल्टीप्लिकेशन में दे देते हैं, तो m इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 2n। दूसरी कंडीशन को ध्यान में लेते हैं, दैट Sn इज इक्वल टू m। उसका मतलब क्या हुआ, that n by 2 in bracket 2a plus m minus 1 into d is equal to m. That's why n into 2a plus n minus 1 into d is equal to 2m। चलो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। ओके, एलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे तो a एंड d के बीच कुछ रिलेशन हमें मिलेगा। अंदर मल्टीप्लाइड कर देते हैं इसे, सो 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू d इज इक्वल टू 2n। इसे भी अंदर मल्टीप्लाइड कर देते हैं, 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 2m। चलो, इक्वेशन 1
इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करते हैं, तो 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू 2n, एंड सेकेंड इक्वेशन दैट 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 2m, माइनस माइनस माइनस। चलो, सो 2a कॉमन, m माइनस n, ओके, प्लस d कॉमन, m स्क्वायर माइनस m, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n इंटू डी इज इक्वल टू 2 कॉमन n माइनस m, ये होगा। चलो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे आगे। सो 2a m माइनस n प्लस, यहाँ पे इन दोनों को स्टेप को मैं साथ में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन में इन दोनों स्टेप को सामने इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो साइन दोनों की चेंज हो जाएगी। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मैंने माइनस आगे लिखा है। इस तरह से होगा। यहां से भी मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, सो माइनस 2 m माइनस n, ओके। चलो, अब इसके दो फैक्टराइजेशन होंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के, एक m माइनस n, एक m प्लस n। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2a m माइनस n, एक स्टेप ज़्यादा लिख रहा हूँ आपके लिए, d, इसके दो फैक्टराइजेशन m माइनस n, m प्लस n, माइनस ये तो है ही अपनी जगह पर, ये होगा, ठीक है। अब ये m माइनस n जो है वो सब में से कॉमन निकल सकता है। कुछ बच्चों को कॉमन निकालने में भी दिक्कत आ रही है, तो ध्यान से देखिए कि ये टर्म्स सभी एडिशन के बाद जो भी टर्म्स है या सब्सट्रैक्शन के बाद जो भी टर्म्स है, उन सभी टर्म्स के अंदर ये टर्म्स कॉमन है। तो आप उन सब में से वो मल्टीप्लिकेशन में है इस ऐसा मान के उसे बाहर निकाल सकते हो, तो उसे कॉमन निकालना कहते हैं, ठीक है। चलो, m माइनस n जो है वो मैंने कॉमन निकाला है, तो अंदर जो बचेगा, यहाँ से m माइनस n बाहर निकल गया, क्या बचेगा 2a, ये d तो था ही, यहाँ से m माइनस n और ये निकल गया है, बचा क्या है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ बचा m प्लस n माइनस 1 और माइनस 2 m माइनस n। अब दोनों तरफ है, इट्स कैंसल आउट, ओके। सो नाउ हमारे पास इक्वेशन क्या है, दैट 2a प्लस d m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। सो इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 मान ले रहा हूं, ओके। चलो, अब इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमें जो प्रूव करना है दैट s m प्लस n, so m plus n is equal to m plus n upon 2 in bracket 2a plus m plus n minus 1 into d, ये होगा, ठीक है। चलो, तो अब आप देखो, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3 में, कितनी वैल्यू है उसकी, इट इज माइनस 2, सो m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 और इसकी वैल्यू है माइनस 2, सो 2 2 कैंसल, हमें मिलेगा माइनस m प्लस n, जो हमें प्रूव करना था। ये हमारा LHS है और उसके ऊपर से हमने RHS प्रूव किया है, क्लियर। तो वही इक्वेशन जो हमें कंडीशन दी गई थी उसका यूज़ करके मैंने एक वैल्यूज़ फाइंड आउट की है और उस वैल्यूज़ की मदद से मैंने LHS में रखी, तो मुझे RHS मिल गया। अभी मुझे s m माइनस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
ओके।